हेलो एवरीवन। व्हाट्सएप पे आप कभी भी देख सकते हैं अनुपमा। तो आज की स्टोरी स्टार्ट होती है वनराज के गिरने से, जिसे सबसे पहले अनुपमा देखती है और घर के बाकी सभी लोगों को बुलाना शुरू करती है। वनराज को इस तरह देख के घर के सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं और अनुपमा काफ़ी घबरा जाती है। तो वो पारितोष से उसका हाथ चेक करने के लिए कहती है और उसमें मसाज करने को कहती है। लेकिन तभी बा कहती हैं कि मालिश करने के लिए पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए और पारितोष को ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो बहू यानी कि अनुपमा वनराज की मालिश कर दें। लेकिन इस पर किंजल काफ़ी नाराज़ हो जाती है। लेकिन तब भी वनराज की मालिश अनुपमा को ही करनी पड़ती है। इस बात पर किंजल और पारितोष के बीच में झगड़ा हो ही रहा होता है कि बीच में पाखी बिना नॉक किए उनके रूम में एंटर हो जाती है और वहाँ आकर कहती है कि भाभी मुझे आपका एक सूट चाहिए क्योंकि मेरे स्कूल में मकर संक्रांति का फंक्शन है। और काफ़ी बदतमीज़ी से किंजल से बात करने लगती है। किंजल उसे कपड़े देने ही लगती है पर वो खुद ही अलमीरा खोल के किंजल के कपड़े निकालने लग जाती है। और जब अनुपमा वहाँ से गुजरती है और देखती है कि किंजल से पाखी इतनी बदतमीज़ी कर रही है तो किंजल को समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि पारितोष और पाखी के बीच में भी काफ़ी बहस होने लग जाती है। लेकिन पाखी गुस्से में आके अनुपमा को बहुत कुछ गलत सुना देती है और कहती है आप तो ऐसे बिहेव करते हैं पापा के आने पे जैसे कि वो कोई स्ट्रेंजर हो। आप और भाभी मिलकर उन्हें घर से बाहर निकालना चाहते हैं, मैं ये सब जानती हूँ, लेकिन मेरे पापा को मेरे घर से अब कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा, ना ही काव्या कभी निकाल पाएगी। उधर काव्या काफ़ी परेशान होती है और कहती है कि मैं किसी की भी गारंटी लेने पे वनराज को उस घर में नहीं छोड़ सकती। और इधर वनराज कमरे के बाहर से अनुपमा को आवाज़ देता है और उसे कहता है कि मैंने तुम लोगों के लिए काफ़ी टेंशन क्रिएट कर दी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी बड़ा बोझ बन गया हूँ। तो अनुपमा कहती है आप बोझ नहीं है, इस घर में मेहमान है और मैं नाश्ता लगाने जा रही हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बता देना। तो उस पर वनराज मन में कहते हैं कि चाहिए तो है पर क्या, उसके लिए मैं भी अभी क्लियर नहीं हूँ। सुबह के इतने बड़े ड्रामे के बाद सब टेबल पर बैठकर नाश्ता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने में बाबूजी कहते हैं कि बहू कह रही थी कि वनराज तुझे कल सुबह नहीं और आज शाम को ही अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर के पास जाना है। तो वनराज कहता है हाँ, लेकिन बाबू बोलती है कैसे जाएंगे क्योंकि घर की गाड़ी तो अभी ठीक ही नहीं हुई है। तो इस पे किंजल कहती है कि मैंने अपने घर से गाड़ी मंगवा ली है, एसयूवी है जो कि आपके लिए कंफर्टेबल रहेगी और आप आसानी से हॉस्पिटल हो आएंगे। तो बा कहती है कि हमें तेरी माँ का कोई एहसान नहीं चाहिए। तो इस पे किंजल कहती है आप हमेशा मेरी माँ के बारे में क्यों बोलने लग जाती है, उसमें मेरे डैड भी रहते हैं मेरे घर में जो कि बहुत अच्छे हैं और वो गाड़ी मेरे डैड की भी है। तो बा कहती है कि नहीं हमें तेरे घर से कोई एहसान नहीं चाहिए। तो किंजल कहती है तेरा घर मेरा घर क्या होता है, ये घर भी तो मेरा है। तो बा उस पर उसको कहती है कि ये तेरा ससुराल है ना कि तेरा घर है। तो वो कहती है हाउ कन्वीनियंट। फिर से बहस शुरू होने की वजह से वनराज वहाँ से जाने लगता है। अनुपमा वनराज को कमरे तक लेकर जा रही होती है कि पीछे से आवाज़ आती है ना मासी। तो सब मुड़कर देखते हैं काव्या उनके घर आ चुकी है। तो यहीं पर आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।